नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से हो रही होंगी, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत में पहला 2025। भारत में पहला 2025। तो 2025 में भारत में क्या क्या पहला वो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? 2025 में जनवरी से लेकर नवंबर तक के हम सभी जो भारत में पहला हुआ है उसको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो कभी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नवंबर 2025 में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा केरल को, उत्तर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है बजरंग सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा नदी पर बनाया गया है, गंगा नदी पर बनाया गया है। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ओसा राज्य में, ओसा राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? स्पेस किट्स ने, स्पेस किट्स ने। भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर जाएगा गोवा बन गया है। विश्व प्रसिद्ध ईवी निर्माता कंपनी टेस्ला का भारत में पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र कहाँ खुलेगा? तो हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत में विमानों के इंजन की मरम्मत के लिए पहले केंद्र सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया का उद्घाटन कहां पर किया है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में किया है। नवंबर 2025 में पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो पहली बार कहाँ की गई है? यूनेस्को में की गई है। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? दक्षिण अंडमान में बनाया जाएगा। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई। इस चिप का नाम क्या है? विक्रम 32, विक्रम 32। क्या नाम है? विक्रम 32 है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हम वीडियो के अंत में आपका टेस्ट लेने वाले हैं। टेस्ट में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रक्रिया क्यूआर कोड आधारित कहां पर लॉन्च किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? कितनी दर्ज की गई है? भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? 22,446 दर्ज की गई है, 22,446 दर्ज की गई है। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में मासिक धर्म अवकाश यानी कि पीरियड लीव शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पीरियड लीव शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक बन गया है, कर्नाटक बन गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? अके पद्मशाली, अके पद्मशाली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA Mk-1A का अनावरण कहाँ किया है? तेजस LCA Mk-1A का अनावरण कहाँ किया है? नासिक में किया है, नासिक में किया है। भारत ने जानलेवा शोषण संक्रमणों से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? तो नेफीथ्रोमाइसिन के नाम से, नेफीथ्रोमाइसिन के नाम से विकसित किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? शांता रंगस्वामी को, शांता रंगस्वामी को। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड की पहली भारतीय और एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? भारत में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो तब जाएगा चेन्नई बना है, चेन्नई बना है। अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने बाइपेन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग बनाने की घोषणा की है?
किस राज्य ने बाइपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग बनाने की घोषणा की है? तो केरल राज्य ने की है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन दो अलग अलग भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है तो राफेल एंड सुखोई Su-30 MKI। किस भारतीय उच्च न्यायालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है? किस भारतीय उच्च न्यायालय ने? उत्तर हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय ने। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भारत में पहले डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का शुभारंभ कहाँ किया है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहाँ किया है? तो केरल के कोच्चि में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ किया है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया है भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र राज्य बना है। नवंबर 2025 में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी नेक्स्ट कार 9 का शुभारंभ किसने किया है? घरेलू कार टी सेल थेरेपी नेक्स्ट कार 9 का शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी जी ने कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली भारतीय पैरा एथलीट कौन बनी है? शीतल देवी बनी है। नवंबर 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट और फुल स्टैक क्वांटम चिप का नाम बताइए? तो क्यूपाई एआई इंडस। क्या नाम है चिप का? क्यूपाई एआई इंडस। अगला प्रश्न है, 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा बन गया है? भारतीय स्टेट बैंक बन गया है, एसबीआई बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश का दौरा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है? किस अफ्रीकी देश का दौरा किया था? तो अंगोला बोत्सवाना। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी ने भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया है। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्था ने विकसित किया है? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्था ने विकसित किया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे ने। किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब। कौन बना है? पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत के पहले आधुनिक फरी टर्मिनल का भारत के पहले आधुनिक फरी टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर हुआ है? उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई अल्बिनो वाटर स्नेक चेकर्ड कीलबैक में अल्बिनिज्म का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो असम राज्य में दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी यानी कि भारत में जन्मी मादा चीता कौन सी बन गई हैं? उत्तर हो जाएगा मुखी बन गई हैं। मुखी। अगला प्रश्न है, भारत ने सिकल सेलर बीमारी के उपचार के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का अनावरण किया है? तो बिरसा 1001 नाम से पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके बताइए। सारे साथी कमेंट कीजिए, पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। रॉकेट 2026 की शुरुआत में ओशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसे किस उद्योग समूह द्वारा बनाया गया है? तो जगह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो द्वारा। मई 2025 में भारत का जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य है कौन सा बना है?
मिजोरम बना है। कौन बना है? मिजोरम बना है। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? जितेंद्र सिंह जी ने तो देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने मिलकर की है? भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की स्टार्टिंग किया है। तो मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? तो देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन, कमेंट बॉक्स में बताइए MRI का फुल फॉर्म क्या होता है। MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? एम्स दिल्ली में। एम्स दिल्ली में होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो नया पंबन ब्रिज। कौन सा है? नया पंबन ब्रिज। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारतीय डाक ने पहले जैन जी थीम वाले रेलवे डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो IIT दिल्ली में। IIT दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया है? IIT बॉम्बे में। IIT बॉम्बे में किया है। नवंबर 2025 में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 और स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है केरल। कौन बना है? केरल बन गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर हो जाएगा सिक्किम बन गया है। सिक्किम बन गया है। राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम बन गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट प्लांट जिसका नाम है सृजनम कहां पर लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहां पर लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। भारत का कौन सा शहर सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? कौन सा शहर है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। कौन सा शहर? गोरखपुर शहर। निम्नलिखित में से किसने 2025 में भारत का पहला एनजेटिक AI हैकथॉन आयोजित किया है? निम्नलिखित में से किसने 2025 में भारत का पहला एनजेटिक AI हैकथॉन आयोजित किया है? तो टेक वेंटेज। किस राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा शुरू की है? हरियाणा राज्य ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मई 2025 में भारत का पहला AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? पहला AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? हैदराबाद में किया है। कहाँ किया है? हैदराबाद में किया है। तो भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोटैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन हैदराबाद में किया है जितेंद्र सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना है? तो उत्तराखंड। किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने किया है? तो ओपन एआई ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत की पहली टेपर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? भारत की पहली टेपर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया है। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? तो गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है? असम ने किया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। नुमालीगढ़ असम।
नुमालीगढ़ असम। सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यूएई के अबू धाबी में। यूएई के अबू धाबी में। अगला प्रश्न, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार प्राप्त हुआ है? लेंजा एंड रडार। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन किसने किया है? बताइए, अपोलो एथेना का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने। अगला प्रश्न, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले पीएम मेथड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? तो मध्य प्रदेश के भैंसौला शहर में किया है। अगला प्रश्न, सितंबर 2025 में किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की है? भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू किस मंत्रालय ने की है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी। उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का जो 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है किसे घोषित किया है? भारत का जो 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है किसे घोषित किया है? स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश को घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता नाम क्या है? मुखी, भारत में जन्म लेने वाली पहली बस चीता बन गई हैं। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? किस देश के साथ हुआ है? तो जाएगा भूटान के साथ। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ का बालोद। अगला प्रश्न है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहां स्थापित की जाएगी? कर्नाटक के बेमकल में। किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? बताइए, किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को किया गया है झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित? हो जाएगा चंडीगढ़ को। अगला प्रश्न है, हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? तेलंगाना का कोंडारेड्डी को। अगला प्रश्न है, मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बताइए, भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है, मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? बताइए, तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? शेरी शेह बनी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल बन गया है। केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है?
नई दिल्ली का एम्स, नई दिल्ली का एम्स बन गया है क्या? रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल। अगला प्रश्न है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कौन बनी है पहली भारतीय? दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? पहला डिजिटल घुमंतु गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर हो जाएगा सिक्किम में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला एआई प्लस, भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला एआई प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोर्टनिक रडार विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली पूरी तरह से यूपीआई संचालित बैंक शाखा शुरू की है? स्लाइस। तो जुलाई 2025 में स्लाइस कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली पूरी तरह से यूपीआई संचालित बैंक शाखा स्टार्ट की है। अगला प्रश्न है भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया है? इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, इंदौर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य, पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है, महाराष्ट्र बना है। अगला प्रश्न है खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? उत्तर जाएगा झारखंड बना है, झारखंड बना है। अगला प्रश्न है भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहां पर हुआ है? भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहां पर हुआ है? एआई संचालित आंगनवाड़ी कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र के नागपुर शहर में, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ है। अगला प्रश्न है भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किसने लॉन्च किया है? अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो गोल्ड सिक्का ने लॉन्च किया है। भारत में पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी किस वर्ष आयोजित की जाएगी? भारत में पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी किस वर्ष आयोजित की जाएगी? 2027 में। कब की जाएगी? 2027 में आयोजित की जाएगी। भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ? पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? मिजोरम के आइजोल में, मिजोरम के आइजोल में। अगला प्रश्न है मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो इंदौर बन गया है, इंदौर बन गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहां पर आयोजित की गई है? तो गुजरात के जामनगर में, गुजरात के जामनगर में। अगला प्रश्न है जून 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? जून 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा? भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा? उत्तर जाएगा नॉर्वे की, नॉर्वे देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत। अगला प्रश्न है भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया है? कांडला पोर्ट में, कांडला पोर्ट में। अगला प्रश्न है सितंबर 2025 में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया है। तो चलिए जिसका आप सभी को इंतजार था हमारे टेस्ट के प्रश्न आ गए हैं। तो जिसने भी क्लास को अच्छे से देखा है उस पे
प्रश्नों के उत्तर जरूर बनेंगे। देखते हैं हमारे प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई चिप का नाम बताइए। ये पहला प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ये आपका टेस्ट है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।